आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम की अगर हम बात करें तो स्केलेटन सिस्टम की बात करें मतलब अपने को इसमें क्या देखनी है, बोन्स की संख्या हमारे बॉडी में कितनी है। अगर अपन देखें तो एट द मतलब बर्थ के समय लगभग कितनी हड्डियां होती हैं बच्चों के शरीर में, लगभग 300 हड्डियां, होती हैं। अगर और अच्छे से अगर अपन डिटेल में जाए तो लगभग 500 राउंड हड्डियां तुमको मिलेंगी। कितनी? लगभग 500 बोन। ठीक है, देन बर्थ के बाद जब बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे चाइल्डहुड में आता है, तो ये बोन की संख्या धीरे धीरे का मतलब ये कार्टिलेज फिर डेवलप होने लगते हैं, कैल्शियम में कन्वर्ट होने लगते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? बोन में। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो अपने बॉडी में टोटल कितनी बोन है? 206 हड्डियां हमारे बोन में, हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक, वहीं अगर अपन जैसे कि अपन ने देखा कि बच्चों में, चाइल्डहुड में जो बच्चा बर्थ लिया है तो कितनी हड्डियां एट द टाइम ऑफ बर्थ? 300, अराउंड 300 हड्डियां मिलेंगी। देन और अच्छे से देखें तो लगभग 500 करीब हड्डियां देखने मिलेंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत जगह आपको सिर्फ और सिर्फ लगभग 306 या 300 या 315 तरह तरह के नंबर्स आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, देन अपन को देखना है कि 206 हड्डियां कौन कौन सी हैं और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो स्केलेटन सिस्टम को अपन ने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, दो कैटेगरी में अपने इसको बांटा है। कौन सा? एक तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और दूसरा एपेंडिकुलर। क्या दूसरा? एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक, अगर अपन एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो ये कहां पड़ा हुआ है? अपने मिड लाइन में। कहां? अपने मिड लाइन। और अगर मैं मिड लाइन की बात करूं तो अगर अपन मिड लाइन की बात करें तो मिड लाइन ये क्या हो गया? मिड लाइन, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें अगर अपन देखें एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को और एपेंडिकुलर, दूसरा क्या? एपेंडिकुलर। तो एपेंडिकुलर की बात करें तो एपेंडिकुलर में अपने को क्या मिलेगा? लेग्स और पेल्विक रीजन और पेक्टोरल रीजन का कुछ बोन आपको इसमें देखने मिलेंगे। ठीक है, तो यही अगर अपन बात करने जाएं, देखिए अपन क्या एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को, पहला क्या? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। तो अगर अपन एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को देखें जो अपने मिड लाइन में पड़ा हुआ है, तो अगर अपन देखें मिड लाइन में जो पड़ा हुआ है, मिड लाइन में क्या क्या है? एक तो अपना स्कल, क्या हुआ? स्कल। दूसरा क्या हुआ? वर्टिब्रा कॉलम। दूसरी क्या हुई? वर्टिब्रा कॉलम, क्योंकि मिड लाइन में। और क्या हुआ? अपना थोरैक्स। थोरैक्स में क्या क्या मिल जाएगा अपने को? स्टर्नम। क्या मिल जाएगा? स्टर्नम और रिब्स। क्या? स्टर्नम और रिब्स। तो बेसिकली अगर अपन देखें एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया अपन ने? 3 हिस्सों में। कितने में? 3 हिस्सों में। कौन कौन सा? एक स्कल, दूसरा क्या? वर्टिब्रा कॉलम और तीसरा क्या? थोरैक्स। क्या? थोरैक्स। ठीक है, तो अपन पहले कौन सा सिस्टम देख रहे हैं? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। ठीक, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में अपन पहला क्या देखेंगे? स्कल, कि स्कल में कौन कौन सी हड्डियां प्रेजेंट हैं। ठीक है, चलो अगर अपन स्कल की बात करें, किसकी? स्कल की बात करें तो स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी है? टोटल 29 हड्डियां टोटल स्कल में, 29 हड्डियां। और अपने को ये 29 हड्डियां देखनी है कि कौन कौन सी है। ठीक है, तो स्कल में अगर देखें तो स्कल को भी 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कितने में? 4। कौन कौन से हैं वो? पहला तो क्रेनियम बोन, क्रेनियम
फेशियल बोन मतलब जो कहाँ है, फेस में प्रेजेंट है, देन हाइड और क्या मिलेगा अपने को, ईयर, कहाँ की हड्डियां, कान की हड्डियां। अब अपन देखते हैं क्रेनियम। ठीक, तो क्रेनियम में भी अपने को दो चीजें देखनी है, कौन कौन सी, कुछ हड्डियां पेयर में है और कुछ अनपेयर है, कुछ हड्डियां जोड़े से हैं, साथ में दो दो हैं और कुछ एक ही है। तो अगर अपन पेयर में देखें और अनपेयर में, पेयर, पहले अनपेयर देखते हैं, अनपेयर और पेयर। ठीक है, तो पहले कौन सी, अगर अपन अनपेयर की चर्चा करें, किसकी, अनपेयर की चर्चा करें, तो अपने को पहले तो क्रेनियम में कितनी हड्डियां मिलेंगी, नहीं पहले अपन काउंट करेंगे, देन उसके बाद देखेंगे कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर अपन अनपेयर की बात करें तो अनपेयर में सबसे पहली बोन कौन सी, अगर ये अपना स्केलेटन सिस्टम है, हाँ नो डाउट स्केलेटन सिस्टम में अपन ये क्या देख रहे हैं, स्कल, क्या स्कल, तो अपन ने इसमें क्या देखा, कौन सी हड्डी, स्कल में सबसे पहले अपन किसको काउंट करने वाले, क्रेनियम को। ठीक, तो अगर अपन क्रेनियम में देखें तो ये सूचरिंग दिख रही होगी, हाँ दिख रही है, जो रेड मार्किंग है ये एक सूचरिंग क्लियर कट दिख रही होगी। और अगर अपन इसको अच्छे से मार्क करें तो मतलब ये जो है ये वाला रीजन, ये कौन सा है, फ्रंटल, तो ये भी कैसा है, ये अनपेयर है। तो अपन को पहली बोन कौन सी मिली, फ्रंटल बोन, कौन सी बोन, फ्रंटल, फ्रंटल बोन। ठीक, वो भी अनपेयर, मतलब ये अपने को कितनी मिलेंगी, एक एक मिलेगी। वही अपन अगर पीछे पोस्टीरियरली देखें तो पोस्टीरियरली अपने को कौन सी बोन मिलेगी, ऑक्सीपिटल, ये कौन सी बोन हो गई, ऑक्सीपिटल बोन हो गई, कौन सी, ये कौन सी बोन हो गई, ऑक्सीपिटल। अब देख सकते हैं ये ऑक्सीपिटल बोन, ये पूरा का पूरा पार्ट दिख रहा है, ये है ना, तो ये पूरी कौन सी बोन है, ऑक्सीपिटल बोन है। और ऑक्सीपिटल बोन में एक बड़ा सा फोरामेन है, एक बड़ा सा फोरामेन है, और इस फोरामेन का नाम क्या है, फोरामेन मैग्नम। क्या है इस फोरामेन का नाम, फोरामेन मैग्नम। तो ये एक जो हड्डी है, कौन सी, ऑक्सीपिटल बोन। तो अपनी कभी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये सबसे बड़ा फोरामेन स्कल में किस बोन में प्रेजेंट है, वो अपन बोल सकते हैं किस पे, ऑक्सीपिटल बोन पे। ठीक है, तो अगली बोन कौन सी है, ऑक्सीपिटल, कौन सी, ऑक्सीपिटल बोन, ये भी अनपेयर है। देन और अगर अपन बात करें तो और अपने को कौन सी मिल रही, स्फेनोइड, कौन सी, स्फेनोइड बोन। ठीक, ये स्ट्रक्चर स्फेनोइड का अगर अपन अंदर से देखें तो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, ठीक, ये और ये वाला, ठीक, और ये, हाँ ये पूरा पार्ट जुड़ा हुआ है। वहीं अगर अपन इसको बाहर से देखें तो ये वाला, देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो ये जो अंदर की ओर है, जो अंदर की ओर है, अपन इसको बोलते हैं, क्या है, एक ही बोन, स्फेनोइड बोन एक ही है, अपन इसको बोलते हैं लेसर विंग ऑफ स्फेनोइड बोन। क्या, लेसर विंग ऑफ स्फेनोइड बोन। और यहां पे अगर देखें अपन ये वाले पार्ट पे, जहां पे इसको अपन बोलते हैं सेला टर्सिका, क्या बोलते हैं अपन इसको, सेला टर्सिका, जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसकी लोकेशन यही होती है, यहां पे रखी होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये कौन सा हो गया, लेसर विंग ऑफ स्फेनोइड बोन। और लेसर है मतलब ग्रेटर भी होगा, तो लेसर विंग ऑफ स्फेनोइड बोन एंड ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनोइड बोन। ये कौन सा बोन हो गया, ग्रेटर विंग। बोन तो एक ही है, बस उनके बाहर से देखेंगे तो अपने को दो विंग मिलेंगे, कौन कौन सा, एक लेसर ग्रेटर, और अंदर की ओर कौन सा प्रेजेंट है, लेसर विंग ऑफ स्फेनोइड बोन। और ये जो है ये क्या है, सेला टर्सिका है, जहां पे अपने को क्या मिल रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन मिल रही है। तो अपने को तीसरी बोन मिली कौन सी, स्फेनोइड बोन,
ठीक, वहीं अगर अपन चौथी बोन की बात करें, एथेमॉइड, कौन सी, एथेमॉइड, तो एथेमॉइड बोन ये आपको यहां देखने मिलेगी, हाँ अंदर की ओर, ठीक है, ये आपको इसमें क्लियर नहीं मिलेगी। तो ये कौन सी बोन हो गई, एथेमॉइड बोन। ठीक, यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये इस पे आपको ये वाला रिज जो दिख रहा है, ये रिज ये किस पे बना हुआ है, ये एथेमॉइड बोन है। ये जो रिज है ये किसकी है, ये एथेमॉइड बोन की है। ठीक है, तो अपने को यहाँ कितनी हड्डियां मिली, एक दो, एक हो गई, 2 3 4, तो टोटल अनपेयर कितनी हो गई, 4। ठीक, वहीं अगर अपन पेयर की बात करें, किसकी, पेयर की बात करें, तो पेयर में अपने को दो बोन मिल रही है। अब पेयर मतलब ही किसमें है, जोड़े में, तो ये एक, ये हो गई एक, ये, हाँ सेम दोनों साइड, ये देख सकते हो, हाँ ये कौन सी हो गई, ये अपनी पेराइटल, कौन सी, पेराइटल। अब पेयर में है तो एक और दो, हाँ एक और दो पेराइटल। देन दूसरी कौन सी, टेम्पोरल, ये दिख रही है, ये वाला पार्ट, ये देखो एक और दो। ठीक, तो अगर अपन इधर से देखें तो एक टेम्पोरल, ठीक टेम्पोरल, ये भी कितनी, दो। टेम्पोरल को और अच्छे से याद कर सकते हो, जैसे अपन मंदिर वगैरह जाते हैं, है ना, तो टेम्पल, ये भगवान टेम्पल, है ना, तो इस बेस पे अगर आप देखो तो टेम्पल पे अपन की जो भी हो माफ कर देना, टेम्पल। ठीक है, टेम्पल से मंदिर, है ना, टेम्पल से टेम्पोरल। ठीक है, तो ये होगी क्या अपनी, टोटल कितनी हो गई, 4, 2 2 4, 4 4 8, तो टोटल क्रेनियम में कितनी बोन, 8 बोन। टोटल नंबर ऑफ क्रेनियम बोन कितनी, 8 हो गई। ठीक है, कोई डाउट, ठीक है। अब अपन देखेंगे कौन सी बोन, फेशियल। क्रेनियम में कोई दिक्कत, 8 बोन, अनपेयर और पेयर, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड और कौन सी, एथेमॉइड, ये। ठीक है, देन पेयर की अगर अपन बात करें तो पेयर में कितनी, पेराइटल और टेम्पोरल, ये जो अपने को दोनों साइड देखने मिलेगी, पेराइटल और टेम्पोरल। ठीक है, तो ये कौन सी बोन हो गई अपनी, क्रेनियम की, जो कि क्रेनियल वॉल्ट बनाती है, क्रेनियम का फॉर्म करती है। देन अगर अपन वही फेशियल की बात करें, किसकी, फेशियल बोन की। ठीक है, तो फेशियल बोन में टोटल कितनी हड्डियां, इस पे अपने को क्रेनियम में कितनी मिली थी, क्रेनियम में 8 मिली थी। यहाँ पे अपने को काउंट करनी है कौन कौन सी, ठीक है, फिर उसके बाद अपन टोटल नंबर काउंट करेंगे। तो इधर भी कैसी, पेयर और अनपेयर, ठीक है। तो अगर अपन पेयर में देखें, किसमें पेयर मतलब जोड़े से अगर देखें, तो सबसे पहली बोन कौन सी, सबसे पहली बोन अगर अपन इस पे पेयर में देखें तो अपने को कौन सी मिलेगी, जाइगोमेटिक। कौन सी, जाइगोमेटिक। अगर अपन देखें तो ये दिख रही है, ये कौन सी होगी अपनी, जाइगोमेटिक, जिसको अपन चिक बोन भी बोलते हैं, इसको अपन चिक बोन भी बोलते हैं। तो पहली कौन सी, जाइगोमेटिक बोन। ठीक है, ये कितनी है, 2, ये कितनी है, 2। ठीक, फिर दूसरी अगर अपन बात करें, मैक्सिला, ये वाला, यहां से आपको एक डिवाइडेशन मिलेगा, ये है ना, तो ये एक और एक, ये दूसरी बोन कौन सी हो गई, 1 2, ये कौन सी हो गई, मैक्सिला, ये भी कितनी है, 2, पेयर में एक और, तो क्योंकि यहां से ये डिवाइड होती है। ठीक है, तीसरी अगर अपन बात करें तो नेजल बोन, ये वाली, ये, हाँ ये कौन सी, नेजल बोन। तीसरी कौन सी, नेजल बोन, ये भी कितनी, 2। ठीक है, देन अगर अपन आगे देखें, नेजल तो अभी कितनी हो गई, टोटल 2 2 4 2 6, टोटल कितनी हो गई, 6। देन लेक्राइमल बोन, ये देख सकते हो, ये वाले पार्ट पे दिख रही है, ये, हाँ ये कौन सी बोन हो गई, लेक्राइमल बोन, ठीक। अब एक इसमें थोड़ी चीज है, लेक्राइमल बोन यहां प्रेजेंट होती है, लेकिन लेक्राइमल ग्लैंड यहां प्रेजेंट होती है। बोन यहां पे है, लेक्राइमल बोन यहां पे, लेकिन लेक्राइमल ग्लैंड यहां पे, जो कि लेक्राइमल जो अपना टीयर्स होते हैं, आंसू, इनका सिक्रीशन करती है। ठीक है, तो लेक्राइमल ग्लैंड यहां प्रेजेंट है, सॉरी लेक्राइमल बोन यहां प्रेजेंट है और ग्लैंड यहां प्रेजेंट है। ठीक है,
ये भी कितनी है 2। ठीक, फिर उसके बाद इंफीरियर नेजल कोंचा, क्या इंफीरियर नेजल कोंचा, अगर अपन देखें तो ये देखो, ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये क्या है इंफीरियर, 5वें नंबर की इंफीरियर नेजल कॉन्चा। ठीक, ये भी कितनी है 2, इंफीरियर नेजल कॉन्चा, ये भी कितनी है 2, तो कितनी हो गई 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल कितनी होगी अपने पास 10 बोन हो गई। ठीक है, देन अगर अपन और देखें तो ये दिख रही है 1 और 2, ये भी कितनी है 2, यहां से इनका डिवाइडेशन है मैक्सिला के जस्ट पीछे, तो ये अपनी कौन सी होगी 6वें नंबर की पैलेटाइन, कौन सी बोन पैलेटाइन बोन। ठीक है, ये भी कितनी है 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो पेयर में अपने को कितनी मिली टोटल 12 हो गई पेयर बोन। ठीक, और नंबर बोन कितनी है टोटल 6 बोन है, बोन कितनी है टोटल 6 बोन है, लेकिन वो जोड़े से तो 1 2 1 2, ठीक है 2 2 है वो 1 2, इसमें से जाइगोमेटिक बोन, मैक्सिला ये भी 2, नेजल बोन ये भी 2, लैक्राइमल बोन ये भी 2, इंफीरियर नेजल कोंचा ये भी 2 और पैलेटाइन बोन ये भी 2। देन अगर अपन अनपेयर की बात करें तो अनपेयर में मतलब एक एक, ठीक है, अनपेयर में मिलेगी अपने को सेंटर पे देख सकते हैं अगर अपन ये वाला, हाँ ये कौन सी बोन हो गई वोमर, कौन सी बोन हो गई वोमर बोन, कौन सी वोमर बोन। और अगर अपन दूसरी अनपेयर की बात करें तो वो क्या है अपनी मैंडिबल, इसको अपन लोअर जॉ भी बोलते हैं, और मैक्सिला को अपन और क्या बोलते हैं अपर जॉ बोलते हैं, इसको अपन लोअर जॉ भी बोलते हैं, जो कि आपको कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये जो अपनी ये मैंडिबल है ये फेशियल बोन में काउंट नहीं भी की जाती है, अगर इसको अलग से काउंट करते हैं, लेकिन अगर अपन देखें तो ये पूरी फेशियल बोन के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अपनी टोटल कितनी हो गई मैक्सिला में अनपेयर में, ये कौन सी होगी मैंडिबल, कौन सी मैंडिबल। ठीक, तो अपनी टोटल 1 और 1 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, तो टोटल फेशियल बोन कितनी है 14। ठीक, देन एक होती है कौन सी हायर्ड, इसमें कोई कंफ्यूजन, फेशियल बोन में कितनी बोन टोटल नंबर ऑफ बोन 14, कितनी बोन 14, जिसमें से पेयर में है और अनपेयर में। पेयर में कौन कौन सी जाइगोमेटिक, मैक्सिला, नेजल बोन, लैक्राइमल बोन, इंफीरियर नेजल कोंचा एंड पैलेटाइन बोन, और अनपेयर में वोमर एंड मैंडिबल। ठीक, फिर अगर अपन बात करें कौन सी हायर्ड बोन जो है वो फ्लोटिंग बोन है, हवा में है, उसका अटैचमेंट सिर्फ कहाँ है यहाँ पे आपको देखने मिलेगी, और ये इसका अटैचमेंट सिर्फ मसल्स के द्वारा है, तो अपन को यहाँ देखने नहीं मिलेगी वो। देन तीसरी जो चौथी चीज अपने को कहाँ मिल रही है 6 हड्डियां, किस पे ईयर पे, वो भी पेयर में है, एक ईयर पे अगर अपन देखने जाए तो मेलियस, इंकस और स्टेप्स, इसमें से देखिए अगर स्टेप्स जो है स्मॉलेस्ट बोन है अपने बॉडी की, सबसे छोटी हड्डी होती है कौन सी स्टेप्स, स्मॉल बोन है ना, सबसे स्मॉलेस्ट बोन है बॉडी की, तो मेलियस, इंकस और स्टेप्स, ये भी 2 और ये भी 2, टोटल कितनी हो गई 6। तो अगर अपन काउंट करें तो 8 14 1 एंड 6 कितनी हो गई, काउंट करो इसको, 29 हो गई, हाँ 14 8 22 22 6 28 और 1 29। ठीक, तो ये अपनी स्कल में 29 बोन हो गई, जो अपन ने यहाँ पे देखी थी 29, ये 29 अपने को यहाँ पे अपन ने सुने में जितनी 29 देखी थी वो अपने को यहाँ पे मिल गई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक, अपन ने अभी तक क्या देखा था स्कल, अब अपन देखेंगे वर्टेब्रा कॉलम, क्या वर्टेब्रा कॉलम मतलब वर्टेब्रा में टोटल कितनी बोन है। ठीक, तो अगर अपन बात करें बच्चों में एट द टाइम ऑफ बर्थ के समय बच्चों में जो वर्टेब्रा होती है वो कितनी होती है 33 होती है, कितनी 33 वर्टेब्रा होती है। वो 33 वर्टेब्रा कौन कौन सी है, जिसमें से सर्वाइकल की अपने को कितनी मिलेगी, सर्वाइकल की वर्टेब्रा 7, सर्वाइकल की 7, थोरेसिक की कितनी 12, लंबर की कितनी 5, सैक्रम की 5, ये अपन किसकी बात कर रहे हैं
बच्चे की बात करें, टाइम ऑफ बर्थ के समय अपने को 33 करनी है। और कॉकिक्स कितनी होती है? 4। ठीक, तो अगर अपन इसको काउंट करने जाएंगे तो अपने को कितनी बोन मिलेगी? 33। सर्वाइकल, अगर अपन सर्वाइकल की बात करें तो सर्वाइकल की C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ये अपने को कहां मिल रही है? 1 2 3 4 5 6 7 C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। ठीक, जिसमें से C1 और C2 का नाम है, C1 और C2 का नाम है, क्या क्या नाम है? एक का नाम है एटलस और एक का नाम है एक्सिस। एक का नाम है एटलस और एक का नाम है एटलस और एक का नाम है एक्सिस। अगर तुम देखो जो एटलस है, एटलस अगर देखें अगर अपन, तो एटलस जो अपना ग्लोब होता है, ग्लोब लो तो ग्लोब एक गोल स्ट्रक्चर है, जैसा अपना स्कल। तो ये हो गया अपना स्कल, जिसको इसने बोला ग्लोब। ठीक है, तो ये हो गया क्या? एटलस। ठीक, और एक्सिस उसके नीचे पड़ी हुई है। तो C1 और C2 जो कि मूवमेंट करती हैं और स्कल को मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे अपना जो बेस हो गया, ठीक, और जिसपे अपना वो ग्लोब रखा हुआ होता है। ठीक, तो कुछ वैसा अपन उससे समझ सकते हैं एटलस और एक्सिस को। देन C4, C5, C6, C7 ये अपने को कहां की मिल रही है? सर्वाइकल की। ठीक, हर एक वर्टिब्रा के बीच में आपको कार्टिलेज देखने मिलेगा। ठीक है, देन अगर अपन बात करें थोरेसिक की, तो थोरेसिक की कितनी? 12। 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपको टोटल कितनी मिलेंगी? 12 मिलेंगी। लंबर की कितनी? 5। लंबर की कितनी? 5। ठीक है, L1, L2, L3, L4, L5। और वहीं अगर अपन बात करें किसकी? सैक्रम की, तो सैक्रम की कितनी? 5। 1 2 3 4 5 S1, S2, S3, S4 और S5। और एक बच रही है कौन सी? कॉकिक्स। कौन सी? कॉकिक्स। और कॉकिक्स को देखें तो वो कितनी? 1 2 3 4। ठीक है, ये किस पे पाई जा रही है अपन? टोटल 33 किस पे प्रेजेंट है? बच्चों पे। बर्थ के समय में बच्चों पे कितनी होती है? 33 होती है। देन बर्थ के बाद क्या? बर्थ के बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद ये जो अपनी सैक्रम है, कौन सी? सैक्रम और कॉकिक्स, ये हो जाती हैं क्या? फ्यूज, मतलब ये आपस में जुड़ जाती हैं। जब ये जुड़ गई तो अब कितनी हो गई? 1। अभी थी कितनी? 5। अब कितनी होगी जब जुड़ गई तो? 1। और वहीं अगर कॉकिक्स की बात करें तो 4 है और ये 4 जुड़ गई तो हो कितनी गई? अब 1। तो वहीं अगर अपन देखें अब अगर अपन ये किस पे देखें? एडल्ट पे, तो सर्वाइकल की 7, थोरेसिक की 12, लंबर की 5, सैक्रम की 1, क्योंकि फ्यूज हो गई ना, सैक्रम अब फ्यूज हो गई, बन गई कितनी? 1। कॉकिक्स फ्यूज हो गई, 4 थी, फ्यूज हो गई, बन गई 1। तो 1 और 1 टोटल काउंट करो, 12 7 19 5 19 5 24 25 और 26। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा कितनी हो गई? 26, जो एक एडल्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अपन बात करेंगे किसकी? थोरेक्स की। तो सर्वाइकल में कितनी? 7, थोरेसिक में कितनी? 12, लंबर में कितनी? 5, सैक्रम में कितनी? 1 और कॉकिक्स में कितनी? 1। ये किसमें है? एडल्ट में। और ये किसमें है? एक चाइल्ड में। ठीक है, चलो अब अपन को देखना है किसकी? थोरेक्स की। कहां की? थोरेक्स की। ठीक, थोरेक्स। ठीक, अब तो थोरेक्स की अगर अपन बात करें तो थोरेक्स में अपने को कितनी हड्डियां मिली टोटल? थोरेक्स को भी इसने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कौन कौन सी? एक स्टर्नम और दूसरी रिब्स। ठीक, एक स्टर्नम और एक रिब्स। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो यहां पे स्टर्नम अपने को कितनी मिल रही? 1। कितनी स्टर्नम मिल रही? 1। और रिब्स कितनी मिल रही है? एक साइड 12 और एक साइड 12, टोटल 12 दूनी 24, मतलब 24। तो टोटल थोरेक्स में कितनी बोन? 25। कितनी? 25। 24 1 25। ठीक है, अब अगर इसके फॉर्मेशन की अगर अपन बात करें, किसकी बनता कैसे है, तो ये हो गया क्या? मान लो अपना स्टर्नम, ये क्या हो गया? स्टर्नम। स्टर्नम को अगर तुम देखोगे तो स्टर्नम के भी 3 पार्ट होते हैं। एक क्या हो गया? ये मेनोब्रियम,
ये किसका पार्ट हो गया? मेनोब्रियम। दूसरा बॉडी ऑफ स्टर्नम, ये क्या हो गया? बॉडी ऑफ स्टर्नम। और तीसरा क्या हो गया? जिफाइड प्रोसेस। ये क्या हो गई? जिफाइड प्रोसेस। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? स्टर्नम का, जो कि अपने पास एक है, लेकिन ये इसके तीन पार्ट है, मेनोब्रियम, बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड जिफाइड प्रोसेस। वहीं अगर अपन रिब्स की बात करें, किसकी? रिब्स की बात करें, तो अपने को रिब्स में क्या? रिब्स में तीन तरह की चीजें मिलेंगी। कितनी? तीन। कौन कौन सी? पहली ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ठीक, जिसमें से ट्रू रिब्स कौन कौन सी? अपन ट्रू रिब्स किसको बोलेंगे? ट्रू रिब्स अपन उनको बोलेंगे, ट्रू रिब्स अपन उसको उनको बोलेंगे जो ये डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं, वर्टेब्रा से निकलती है रिब्स और आकर अटैच होती है किससे? अपने किससे? अपने स्टर्नम से। किसकी मदद से? कार्टिलेज की मदद से। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो ट्रू रिब्स की अगर अपन बात करें, जिसमें से ट्रू रिब्स की संख्या कितनी है? 7। यहां पे अपन देखें, ट्रू रिब्स कितनी? 7। फॉल्स रिब्स कितनी? 3। और फ्लोटिंग रिब्स कितनी? 2। ठीक है, तो देखिए अगर अपन एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, कितनी हो गई? 7 हो गई। 7 रिब्स हो गई। ठीक, कार्टिलेज, ये क्या है? कार्टिलेज। तो देखो ये कार्टिलेज किससे जुड़ रहा है? स्टर्नम से। ठीक, ये क्या हो गया? अपनी 7 कौन सी? ट्रू रिब्स। कौन सी रिब्स? ट्रू रिब्स। 1 अगर अपन काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गई। 7 ट्रू रिब्स है। ठीक, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? फॉल्स रिब की। फॉल्स रिब्स कैसे? अटैच तो हैं, जुड़ी तो हैं, पर डायरेक्ट नहीं जुड़ी हैं स्टर्नम से। ये कुछ इस तरीके से जुड़ी हुई हैं। ये हो गई अपनी 8, ये 9 और ये 10 हो गई। अब देखो ये था कार्टिलेज। अब अगर देखो तो ये 8 नंबर की किससे जुड़ी हुई है? 7 से। किससे जुड़ी हुई है? 7 से। 8, 9 और 10। ठीक है, तो 8 नंबर वाली किससे जुड़ी हुई है? 7 से। 9 नंबर वाली किससे जुड़ी हुई है? कार्टिलेज की मदद से। बताओ। 8 से। और 10 नंबर वाली किससे जुड़ी हुई है? 9 से। है ना? तो ये क्या डायरेक्ट जुड़ी है स्टर्नम से? नहीं, ये इनकी मदद से तो जुड़ी हुई है, जिसको अपन बोल रहे हैं कार्टिलेज की मदद से जुड़ी हुई है। एक के बाद एक 10 वाली 9 से, 9 वाली 8 से और 8 वाली 7 से। ठीक है, जिसको अपन बोल रहे हैं क्या? फॉल्स रिब्स। देन आती है कौन सी? 2 फ्लोटिंग, 1 और 2। ठीक, तो देख सकते हैं अपन एक साइड की कौन सी अपने को क्या मिल गई? एक साइड की थोरेसिक कैविटी। ठीक, ये होगी 11 और 12, जो कि क्या है? फ्लोटिंग है। तो ठीक है, तो अपन ने क्या देखा इसमें? 1 से लेके 7 तक की कौन सी रिब्स हो गई? अपनी ट्रू रिब्स हो गई। 8 से 9 तक की कौन सी? 8 से 10 तक की कौन सी? फॉल्स। और 10 से 12 कौन सी? फ्लोटिंग। ठीक है, 11 से 12 कौन सी? फ्लोटिंग। तो ये अपनी कौन सी रिब्स हो गई? ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, कोई कंफ्यूजन अभी नहीं? ठीक है, तो थोरैक्स में अपने को टोटल कितनी हड्डियां मिली? 25, जिसमें से 12 अपने को कहां मिल रही है? रिब्स में, है ना? 12 इंटू कितना हो गया? 24। और एक ये, तो 24 प्लस 1 कितनी हो गई? 25। अब अगर अपन टोटल काउंट करें, टोटल नंबर काउंट करें कि अपने को एक्सियल सिस्टम में, किसमें? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कौन कौन सी मिली? तो सबसे पहले स्कल में कितनी मिली? 29। हाँ, वर्टिब्रा में कितनी मिली? 26। और इसमें कितनी मिली? थोरैक्स पे 25। तो अगर अपन इसको जोड़ें तो कितना मिलेगा अपने को? 9। जोड़ो, 9 प्लस 6 कितना होगा? 15। और 15 5 0 2 2 2 4 2 6 2 8। टोटल कितना? 80। टोटल कितनी? 80। तो अपने को जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कितनी मिल रही है? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 80 बोन मिल रही है।
मतलब जो हमने मिडिल लाइन में पढ़ी हुई है उनकी संख्या कितनी है? 80। कितनी है? 80। अब अपने को देखना है बाकी बची हुई कितनी? 126, जो कि कहां पड़ी हुई है? अपने एपेंडिकुलर सिस्टम में। कोई कंफ्यूजन? क्योंकि अपने को टोटल नंबर कितने काउंट करने हैं? 206। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी? एपेंडिकुलर की। एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अगर अपन एपेंडिकुलर को देखें तो एपेंडिकुलर को अपन ने दो हिस्सों में बांट दिया। एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को अपन ने दो हिस्सों में बांटा, एक तो अपर लिम्ब और दूसरा लोअर लिम्ब। ठीक, और अगर अपन देखें अपर लिम्ब को फिर से अपन ने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक तो पेक्टोरल गर्डल और दूसरा अपर एक्सट्रीमिटीज। क्या? अपर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, तो ये हो गया क्या? पेक्टोरल गर्डल, और ये हो गया क्या? अपर एक्सट्रीमिटीज। वहीं लोअर लिम्ब की अगर हम बात करें तो लोअर लिम्ब को भी अपने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक पेल्विक गर्डल और दूसरा लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक, तो अगर अपन देखें पेक्टोरल गर्डल, ठीक, पेक्टोरल मतलब अपन चेस्ट को, छाती को अपन क्या बोलते हैं? पेक्टोरल भी बोलते हैं। ये शब्द आपने जनरली अगर पढ़ा होगा तो एंजाइना पेक्टोरलिस। क्या? एंजाइना पेक्टोरल। एंजाइना मतलब होता है क्या? पेन। एंजाइना मतलब क्या होता है? पेन, दर्द। और पेक्टोरल मतलब क्या होता है? छाती, है ना? तो अपन इसको बोल सकते हैं छाती का दर्द, एंजाइना पेक्टोरलिस को। तो वहीं से इसीलिए पेक्टोरल गर्डल मतलब पेक्टोरल गर्डल में अपने को क्या कितनी हड्डियां मिलेंगी? दो हड्डियां मिलेंगी। कौन कौन सी? एक तो क्लेविकल। कौन सी? क्लेविकल। अब क्लेविकल कितनी है? दो। एक और दो। क्लेविकल को और किस नाम से जाना जाता है? एक तो कॉलर बोन और दूसरा ब्यूटी बोन। इसको ब्यूटी बोन और कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं अपन। तो ये क्या हो गई? क्लेविकल। ठीक, वो कितनी है? दो। पेक्टोरल गर्डल में कितनी? दो। कौन? दो क्लेविकल और स्कैपुला। क्या? स्कैपुला। तो स्कैपुला कितना? राइट एंड लेफ्ट, दो स्कैपुला, है ना? तो टोटल अगर देखो पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन हो गई? 4 हो गई। ठीक, अब अपन आते हैं किस पे? अपर एक्सट्रीमिटीज पे। किस पे? अपर एक्सट्रीमिटीज पे। अगर अपन अपर एक्सट्रीमिटीज की बात करें, क्या? अगर अपन अपर एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो अपर एक्सट्रीमिटीज में, ठीक, अपने आर्म में, क्या? अपने आर्म में कितनी हड्डी है? एक। हाँ, जिसको अपन बोलते हैं क्या? ह्यूमरस। आर्म में कितनी हड्डी? एक, ह्यूमरस। ठीक, दूसरी कौन सी? फोरआर्म में कौन सी हड्डी? दो, एक रेडियस और एक अल्ना। तो एक रेडियस और एक अल्ना। अपन सिर्फ एक साइड की अभी बात कर रहे हैं, अभी अपन सिर्फ एक साइड की बात कर रहे हैं। तो एक ह्यूमरस, एक रेडियस और एक अल्ना। देन अपन हैंड पे आएंगे। अब कहां? हैंड पे आएंगे तो यहां पे अपने को मिलेगा क्या? कार्पल बोन। कौन सी बोन? कार्पल बोन। अब अगर अपन कार्पल बोन की बात करें, किसकी? कार्पल बोन की बात करें, कार्पल बोन की अगर अपन बात करें तो कार्पल बोन आपको दो रो में मिलेंगी। कितने रो में? दो रो में। एक किसका? प्रॉक्सिमल रो है और एक डिस्टल रो। प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो। प्रॉक्सिमल रो में अगर अपन इसको लेटरल टू मीडियल, लेटरल मतलब लेटरल टू मीडियल, यहां से अगर यहां काउंट करें तो प्रॉक्सिमल रो में स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइकोट्रम, पीसीफॉर्म, लेटरल टू मीडियल जा रहे हैं अपन। देन कौन कौन सी होगी प्रॉक्सिमल रो में? स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइकोट्रम, पीसीफॉर्म। देन डिस्टल रो में ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। ये कौन सी रो हो गई? डिस्टल रो, लेटरल टू मीडियल। तो अपने कार्पल में कितनी कार्पल है? टोटल 8 कार्पल हो गई ना। प्रॉक्सिमल रो में 4 और डिस्टल रो में 4, 4 4 8। स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइकोट्रम, पीसीफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। ठीक, देन आगे अपन बात करें तो मेटाकार्पल।
क्या मेटाकार्बन, मेटाकार्बन कितनी 5, फर्स्ट मेटाकार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, टोटल कितनी मेटाकार्बन 5। देन फेलेंजस, कितनी फेलेंजस, फेलेंजस 14, कितनी 14, 1 2 3 4, 4 तिहाई 12 और थंब में कितनी होती है 2, तो कितनी हो गई 14, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं डिस्टल, इंटरमीडिएट या मिडिल और प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट या मिडिल और डिस्टल, तो ये इसके नाम। और इसके नाम की अगर बात करें, थंब, इंडेक्स, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, ये इनके नाम है। तो अगर अपन देखें तो 1 2 3 कितनी होगी 8 2 10, 10 और 10 5 10, 10 5 15, 15 और 15 16, 16 और 14 कितनी हो गई 0 और 30, टोटल कितनी हो गई 30, 30 गुणे 2, क्योंकि 30 अपन ने एक साइड पे गिनी थी, इधर भी 30 है, तो कितनी हो गई, कितनी हो गई 60, ठीक, 60 प्लस 4, 60 प्लस 4 कितनी हो गई 64, तो अपर लिमिट में कितनी बोल 64 बोल। कोई कंफ्यूजन, क्लियर, चलो ठीक है। तो अपन ने क्या देखा, अपर लिम्ब में, अपर लिम्ब में 2 पेक्टोरल गर्डल और अपर एक्सट्रीमिटीज। पेक्टोरल गर्डल में क्या क्या, क्लेविकल और स्कैपुला, क्लेविकल भी 2, स्कैपुला भी 2। अपर एक्सट्रीमिटीज में क्या क्या, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस जो है लेटरल पड़ी हुई है और अल्ना जो है वो मीडियली पड़ी हुई है। देन कार्पल कितनी 8 कार्पल, जिसके 2 रो हैं, कौन कौन से, प्रॉक्सिमल रो एंड डिस्टल रो, जिसको अपन लेटरल टू मीडियल काउंट करें तो स्केफॉइड, लियोनेट, ट्राइकोट्रम, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट, जो कि डिस्टल रो है। देन अपन अगर देखें तो फिर अपन आ जाएंगे इस पे मेटाकार्पल। मेटाकार्पल कितनी 5, कितनी मेटाकार्पल 5 मेटाकार्पल, फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। देन कौन सी होगी अपनी फेलेंजस, ये फेलेंजस 4 12 है और एक मिला के देखे तो 2, क्योंकि थंब में कितने प्रेजेंट होती है 2 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं। चलो फिर इसके बाद आता है अपना कौन सा, लोअर लिम्ब। कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर अपन हम लोअर लिम्ब की बात करें, इसकी अगर अपन लोअर लिम्ब की बात करें तो लोअर लिम्ब में देखा अपन ने, इस पे भी अपन ने पेल्विक गर्डल और लोअर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। तो लोअर लिम्ब में पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल में हिप बोन, कौन सी बोन, हिप बोन, जो कि कितनी है 2, 1 और 2, ठीक है, हिप बोन 2, ठीक। अब अगर देखें तो एंटीरियरली जो हिप बोन है, एंटीरियर साइड पे हिप बोन, वो कनेक्ट है किससे, अपने प्यूबिक सिम्फाइसिस से, किससे, क्योंकि हिप बोन को अगर पढ़ने जाएंगे तो उसके 3 पार्ट मिलेंगे अपने को, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। और अगर प्यूबिस की देखें तो ये 2 इलियम और ये 2 इलियम कनेक्ट होती है सामने की ओर किससे, प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो कि एक कार्टिलेज है, और पोस्टीरियरली ये कनेक्ट होती है किससे, सैक्रम से, ठीक है। तो हिप बोन अपने को कितनी मिली 2। वहीं अगर अपन लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात करें, किसकी, लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात करें, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में आ जाओ। अगर अपन देखें तो थाई में कौन सी हड्डी, फीमर, जो कि सबसे बड़ी हड्डी है बॉडी की, लार्जेस्ट बोन है बॉडी की। फीमर कितनी है, एक, अपन एक साइड की देख रहे हैं, अपन एक साइड की देख रहे हैं। दूसरी कौन सी हो गई फीमर, दूसरी कौन सी हो गई, लेग में कौन सी हड्डी पड़ी हुई है, टीबिया, जो कि मीडियली है, जो कि मीडियली है। फिबुला, जो कि लेटरली है, बाहर की ओर है ना, फिबुला, फीमर थाई में, टीबिया मीडियल साइड पे लेग में पड़ी हुई है, फिबुला लेटरल साइड पे लेग में पड़ी हुई है। देन और क्या देखे अपन, पटेला, जो कि कहां है, नी जॉइंट में है ना, यहां पे अपने को मिलेगी पटेला। देन टार्सल, क्या टार्सल, ये कितनी है टार्सल 7 टार्सल है ना। कौन कौन सी, अगर अपन 7 टार्सल की बात करें तो कैल्केनियस, ठीक है, नेविकुलर, क्यूबॉइड, टेलस और क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म कितनी है 3 क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और मीडियल क्यूनिफॉर्म, ठीक। तो ये कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 हो गई 7, ठीक। ये कौन सी अपनी टार्सल। मेटाटार्सल की अगर अपन बात करें तो मेटाटार्सल कितनी 5,
5 मेटाटार्सल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल। ठीक, फेलेंजेस की अपन वही बात करें, फेलेंजेस कितनी 14 है ना, वहां पे भी फेलेंजेस अपन को कितनी मिलेंगी 14। तो वही अगर अपन इसको काउंट करने जाए तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 3 4 7 11, 11 5 16, 16 14 30, ठीक है, तो कितनी हो गई 30। इसको अपन राइट एंड लेफ्ट दोनों में देखें तो कितनी हो गई 60। ठीक, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में कितनी बोन 60, 60 प्लस 2 कितनी हो गई टोटल 62। टोटल लोअर लिम्ब में कितनी बोन 62 बोन, 62 बोन तुमको देखने मिलेगी, जिसमें से अपन ने क्या क्या देखा, पेल्विक गर्डल में हिप बोन 1 एंड 2, ठीक है, 1 2 पड़ी हुई। लोअर एक्सट्रीमिटीज में कौन कौन सी है, थाई में फीमर, लेग में कौन सी टिबिया मीडियली और फिबुला लेटरली, देन पटेला जो कि नी जॉइंट में मिलेगी, टीबी अपनी फीमर हो गई टिबिया के बीच में, देन टार्सल में कितनी टार्सल 7 टार्सल, कैल्केनियस, नेविकुलर, क्यूबॉइड, टेलस, क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म में कितनी 3, लेटरल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म एंड मिडिल क्यूनिफॉर्म। ठीक, देन मेटाटार्सल में कितनी 5 मेटाटार्सल और फेलेंजेस कितनी 14 फेलेंजेस अपने को देखने मिलेंगी। तो अब अगर अपन टोटल काउंट करने जाए तो अपने को एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में किसमें कोई कंफ्यूजन, चलो वही अगर अपन अब टोटल बोन को काउंट करें स्केलेटन सिस्टम में, जो कि अभी तक अपन ने देखी, तो अपने को एक्सियल में कितनी मिली थी, टोटल काउंट करते हैं, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम, एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम और एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो अपन को इसमें कितनी मिली थी, कौन कौन सी, स्कल है ना, वर्टेब्रा एंड थोरैक्स। ठीक, तो अपने को इसमें 29, 26 और थोरैक्स में 25, जिसमें अपन ने टोटल कितनी देखी थी, इनको काउंट जोड़ा था तो 80, कितना मिला था अपने को 80। ठीक है, देन अपेंडिकुलर की अपन बात करें तो अपेंडिकुलर में अपने को कौन कौन से मिल रही हैं, 2 अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब है ना। अपर लिम्ब में अपने पास कितनी बोन थी 64 और लोअर लिम्ब में कितनी बोन थी 62। तो अपन इनको अगर जोड़े 80 प्लस 64 एंड 62, ठीक है, तो 80 प्लस 64 प्लस 62 6 है ना, यहाँ पे कितना आएगा 6, देन 6 दूनी 12, 12 8 20, 206 हड्डियां हो गई। तो ये अपन ने देखा स्केलेटन सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ बोन जो अपन ने स्टार्टिंग में 206 थी वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है।